Good morning, everyone. Last A part is contain aldehyde and ketones, and next topic we have to study and discussions on B part is a carboxylic acid. Mainly last lectures contain carbonyl group, alkyl and carbonyl group contain aldehydes and ketones. Next carbonyl and hydroxyl group. इसमें एग्जांपल देखते हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का. Carboxylic acid is made from two functional group carbonyl. This is C double bond O plus hydroxyl group from alcohols plus this is OH and this दोनों वर्ड से दो फंक्शनल ग्रुप को कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक, इनमें से लिया गया है कार्बो प्लस इसमें से ऑक्सिल, तो ये दोनों मिलाएंगे कार्बो ऑक्सिल ग्रुप. जिससे इस दोनों को मिलाया कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे से C डबल बॉन्ड O और इसके साथ यहाँ पे OH और यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा वन ऑफ दी R इज क्या क्या हो सकता है हाइड्रोजन्स. इसमें एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे CH3 एल्किल, फिर एरिल में C6H5 बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक्स आ जाएगा. ये एल्किल विनिल, इसमें से जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उस हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे. इनमें से ये जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन, इट इज अ डेफिशिएंट. बाय रेजोनेंस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा और ये OH इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये डेफिशिएंट कार्बन है, डेफिशिएंट कार्बन इट इज एनरिच ऑक्सीजन्स. इसमें ऑलरेडी टू लोन पेयर प्रेजेंट है. अब इसको स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पे R और C ऑलरेडी डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन, इसमें टू लोन पेयर प्रेजेंट है 1 2. ये डेफिशिएंसी में ऑक्सीजन इस फॉर्म में रहेगा, एक्चुअल में कैसा रहेगा इस तरह से बैंड में. इसके आउटर में भी टू लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के. इसमें डेफिशिएंट है पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड, और इसमें सिग्मा सिग्मा, और इसमें कौन सा प्रेजेंट रहेंगे इसमें लोन पेयर, टू लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशंस काउंटिंग टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर, टू बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशंस. कौन सा आ रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम्स. ये किसमें है ऑक्सीजन एटम. अब ये कार्बन में टोटल 2 लोन पेयर 1 2 और 1 सिग्मा बॉन्ड. इस ऑक्सीजन जो रहेगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन पे है sp2, ये sp3 है. और ये कार्बन भी इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा sp2 एल्किल ग्रुप, जैसे मैं स्टडी किया. तो इसका स्ट्रक्चर्स है. तो ये कैसे हैवी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया, ये भी हैवी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरह से इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. जैसे हमने बताया ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ भी जो ग्रुप देख रही है कार्बोनिल ग्रुप है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल. कंबाइन में होने के बाद इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक ग्रुप. ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शंस में हम इतने ही स्टडी करेंगे. उसके बाद देखते हैं नॉमेनक्लेचर्स. नॉमेनक्लेचर सिस्टम इज ए कॉमन एंड ट्राइबल सिस्टम्स, और दूसरा रहेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम. जैसे कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम. ओके, जैसे कार्बन कंटेन, कितने कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप में क्लासिफाई किए जाएंगे. तो R ग्रुप में से अगर 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इट इज ए मोनो. उसके बाद इसमें कुछ कंटेंट इस तरह से रहेंगे, दिस इज RC, और यहाँ पे भी एसिडिक ग्रुप है, बीच में CH2 और अनदर एसिडिक ग्रुप, यहाँ पे H, यहाँ पे 2 है इसलिए इसमें डाई कार्बोक्सिल डाई. और इसमें जब हम लोग पेरेंट ग्रुप नेम है, जैसे मीथेन,
इनमें से मीथेन में से E को सब्स्टिट्यूट करना है, 1 कार्बन कंटेन है, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, इसमें 1 कार्बन है, एसिडिक है। इनमें से E को ओमिट करना है और इसकी जगह पे ORC प्लस एसिड इस तरह से लिखना है। जिसमें नॉमिनेचर E को ओमिट करके मीथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, किसी 1 कार्बन है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, मिथेनोइक एसिड। जब इसमें 2 कार्बन रहेंगे, मतलब इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें से नंबरिंग 1 और ये 2, तो इसमें 2 है तो इसमें पहले लिखना है अपने को इथेन, इथेन। इनमें से E को ओमिट करना है प्लस ORC एसिड, इसमें नेम क्या आता है, इथेनोइक एसिड। इस तरह से जनरल में। और यहाँ पे अगर हम कॉमन एंड ट्राइवल सिस्टम में हैं तो ये बनेगा एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड। इसमें अगर पहला वाला कार्बन देखते इसमें से, इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको फॉर्मेल्डेट से ऑब्टेन किया इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और एज ए सोर्स नेम इसमें रेड एंड से ऑब्टेन होता है, उसमें पाया जाता है, इससे सोर्स नेम, तो उसको हम फॉर्मिका, एंड फॉर्मिका मीन्स रेड एंड, और इट इज ए फॉर्मिक एसिड, उसमें ऑब्टेन है। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्स नेम। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए यहाँ पे IUPAC सिस्टम, तो उसके बारे में हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। और इसे सिंपल IUPAC सिस्टम में जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है इस सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में भी नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH2 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 एंड CH3, तो इस कार्बन यहाँ से ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये टेल, इस तरह से इसके नंबरिंग सिस्टम है। और वही पे IUPAC से नंबरिंग सिस्टम करेंगे तो हम एसिड कार्बोनिल जो ग्रुप है वह से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फंक्शन ग्रुप। उसके बाद CH, इस पोजीशन पे अगर ब्रोमो है Br, सब्स्टिट्यूशन CH2 एंड CH3, नंबरिंग ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, 2 ब्रोमो, एंड कार्बन कितना 4, ब्यूटेनाइक एसिड, 2 ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेन, ब्यूटेन में से E को ओमिट करना है और पे ORC ऐड करना है, और ये एसिड, ये 2 ब्रोमो ब्यूटानाइक एसिड। अगर बीच में सेंटर में अगर इसमें एसिडिक ग्रुप है तो वही से नंबरिंग करना है। एग्जांपल C, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है, इधर CH2 CH3, इस पोजीशन पे भी CH2 एंड CH3, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं CH3, तो नंबरिंग यहाँ से 1, इधर 2 3 4, इधर भी 2 3 4 सेम है, तो एक ही साइड से ले सकते हैं, 2 3 4। लॉन्ग चेन हमको सिलेक्ट करना है, जो भी यहाँ पे एल्केन के लॉन्ग चेन है फंक्शनल ग्रुप उसमें से हमको सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे इथील है और 2 पोजीशन पे मिथिल है, इसलिए अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में इथील E पहला आता है इसलिए इथील, तो हम क्या लिखेंगे 2 इथील, फिर 2 मिथिल, मिथिल, और यहाँ पे क्या दिया है हमारे 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। इसमें से दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी अगर प्रेजेंट है तो एसिड इज ए फर्स्ट प्रेफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ द अदर फंक्शनल ग्रुप, इसलिए उसको फर्स्ट फंक्शनल, जैसे अमीनो एसिड वाला भी ग्रुप लिखते हैं। CH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे से दिया है NH2, इस पोजीशन पे CH2 एंड CH3, तो लॉन्ग चेन 1 ये 2 ये 3 4, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है इसलिए 2 अमीनो एज ए अमाइन NH2, इसको अमीनो, और यहाँ पे 4 है इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, साथ में भी लिख सकते ब्यूटानोइक एसिड। सिंपल अदर सब्स्टिट्यूशंस, जैसे अगर हम सब्स्टिट्यूशंस में बेंजीन ग्रुप डायरेक्ट अटैचमेंट ना होके CH2 और यहाँ पे
हम अगर एक बेंजीन ग्रुप लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, तो नंबरिंग 1 ये 2 ऑन 3 पोजीशन पे इसको हम फिनिल कंसिडर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3 फिनिल और 3 कार्बन है, इसलिए इसको प्रोपैनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन को हम प्रोपेन, उनमें से E को निकालना है और OIC इसमें ऐड करके इसमें क्या लिखना है, एसिड। तो यहाँ पे 3 फिनिल प्रोपेनोइक एसिड्स। इस तरह से नंबर ऑफ, इसमें अनसैचुरेशंस में भी काउंट किया जा सकता है। जैसे अनसैचुरेशन पे पहले हमने CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और यहाँ पे हमने एसिडिक ग्रुप लिए। तो कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट्स है। तो हम इसको सिंपल न्यू सिस्टम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, पहला 6 में तो हेक्सा, और इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन 2 एंड 4 है, तो 2,4 डाइईएनई, पहला क्या लिखना है, डाइईएनई, और उसके साथ यहाँ से E को हटा के डायरेक्ट सिस्टम में ओइक एसिड, डायनोइक एसिड, OIC, और एसिड हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले जैसे हम डबल बॉन्ड्स के लिए ENE लिखते हैं, ENE, तो E को ऐसे ओमिट करना है, जैसे हम पहले बताए, E को ओमिट करना है और वहाँ पे क्या लिखना है, OIC, इसमें हेक्सा 2,4 डायनोइक एसिड, इस तरह से इसका नॉमिनेचर्स आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें बेंजोइक एसिड करके, जिसमें बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैचमेंट, आरपीसी सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच टू द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग के वन ऑफ द हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे डायरेक्ट एसिडिक ग्रुप, इसको हम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसको कैसे लिखा जाता है, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड आईपीसी रिकमेंडेशन के बाद अगर इसमें सब्स्टिट्यूशंस, दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ऑर्थो मेटा पैरा, और ये फिर से मेटा और ये ऑर्थो, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशंस है ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, तो जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशंस है, अगर मैं अभी यहाँ पे एसिडिक ग्रुप ले रहा हूँ OH, इसका मतलब ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा एंड पैरा इस पोजीशन पे, इसमें से सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं। पहला एसिड इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड डबल, वन ऑफ द हाइड्रोजन को यहाँ पे मैंने CH3, ये CH3 अगर इस पोजीशन पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक कॉमन नेम में ऑर्थोमिथिल बेंजोइक एसिड, नहीं तो इसमें से नंबरिंग करके 1 एंड 2 पोजीशन पे अगर आईपीसी नॉमिनेचर देखते हैं तो 1 एंड 2 करके इसमें नंबरिंग करेंगे और उस पोजीशन से इसको लिखेंगे, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो यहाँ पे 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, और इसके कॉमन नेम में इसमें से ग्रुप को हम टोलिन भी बोलते हैं, तो ऑर्थोटोलिक एसिड, इसका दूसरा क्या बोला जाता है, ऑर्थो, कॉमन नेम में ऑर्थोटोलिक एसिड्स। इसी पोजीशन पे अगर नाइट्रो 4 पोजीशन पे NO2, और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5 एंड 6, इस पोजीशन पे 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड्स। इसमें मोर देन 1 सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है, समझो नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे भी NO2 और इस पोजीशन पे भी NO2 लेते हैं, इसमें नंबरिंग कौन सा है, 2, 4, 6, तो कैसा लिखेंगे इसको, अगर 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, मोर देन 1 एसिडिक ग्रुप
C डबल बॉन्ड OH मोर देन 1, इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH, इसमें 1 एंड 2 पोजीशन पे है। इसको कॉमन जो है थैलिक अनहाइड्राइड्स TH थैलिक एसिड नॉट अनहाइड्राइड्स, थैलिक एसिड्स। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन पैथेलिक नहीं है, थैलिक एसिड उसका प्रोनाउंसिएशन लिया जाता है, इसके थैलिक। और यहीं पे अगर हम IUPAC रिकमेंडेशन से लिखेंगे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे लिख सकते हैं इसको, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 1,2 पोजीशन है और कॉमन नेम इसमें ज़्यादा यूज होता है थैलिक अनहाइड्राइड्स। उसके बाद पोजीशन मेटा पोजीशंस, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है OH 1 2 3 और ये मेटा पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम है आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। इट इज ए कॉमन नेम। IUPAC रिकमेंडेशन में बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इसमें दूसरा गुण से प्यारा पोजीशन पे, अगर इस पोजीशन पे है प्यारा पोजीशन, दोनों के दोनों 1 2 3 इज ए प्यारा पोजीशंस, इसमें से एक नंबरिंग चेंज हो जाएगा, बेंजीन लिखना है हमको और उसके बाद 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से। या इसके बीच में दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी है, इसमें भी एक कॉमन नेम है, इसको टेरेप्थोलिक एसिड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टेरेप्थेलिक, कॉमन नेम है टेरेप्थेलिक एसिड्स। ओके, अभी और एक मोर देन 2 मीन्स 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर 3 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सेम कार्बन में, तो IUPAC ने 1993 में एक रिकमेंडेशन दिया था। 1993 में रिकमेंडेशन दिए थे, उसका नंबरिंग इस तरह से किया जाता है, इस सिस्टम में मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप present, 1 present same compound। इसमें से मोर देन 2 इसका मतलब 3 एसिडिक ग्रुप, तो हम उसको इससे लिखेंगे CH2 और यहाँ पे CH2 इस पोजीशन पे। और एक रिकमेंडेशन दिया था IUPAC ने 1993 में, जब मोर देन, तो इसमें से ये एसिडिक ग्रुप है OH, इस पोजीशन पे भी एसिडिक ग्रुप रहेगा, इनमें से कोई भी एक पोजीशन ले सकते हैं, एग्जांपल मैं इस पोजीशन पे लेता हूँ। इसमें ऐसे अगर मोर देन 3, यहाँ पे 1 2 और 3, तो इस ऐसे सिस्टम में उसको नंबरिंग इस कार्बन से, मतलब कार्बन से नंबरिंग नहीं किया जाता है, नंबरिंग इन बिटवीन, ये 1 ये 2 और ये 3, इस तरह से नंबरिंग किया जाएगा लॉन्ग चेन। और यहाँ पे पोजीशंस देखा जाएगा कि कौन कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर इस तरह से प्रेजेंट पे पोजीशंस है तो 2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें मेन नेम जो रहेगा प्रोपेन, तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है इसलिए सबसे पहला प्रोपेन इस तरह से लिखेंगे, और नंबरिंग 1 पोजीशन पे एसिड ग्रुप है, एक 3 पोजीशन पे 2 पोजीशन, इसलिए 1, 2, 3, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में बाकी जिसमें नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, इसमें से कार्बन से नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन जब मोर देन 3 रहेगा तो इसको 1993 में इस तरह से इसको नोमेनक्लेचर किया गया है। अगर इसमें दूसरा भी ऑप्शंस अगर ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं एक CH लेता हूँ और यहाँ पे एक OH ग्रुप,
ओके, और यहाँ पे इस तरह से देने के बाद यहाँ पे एसिडिक ग्रुप OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर से ऐसे नंबरिंग। इसमें से जो नंबरिंग अभी हम लोग कैसे करेंगे, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूशंस नंबरिंग है, इसमें से कार्बन और एक यहाँ पे इंक्रीज हुआ कार्बन, तो यहाँ पे नंबरिंग इस पोजीशन होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 कार्बन। ये एसिडिक ग्रुप है, वन ऑफ द एसिडिक ग्रुप, ये वन ऑफ द एसिडिक ग्रुप और ये एक एसिडिक ग्रुप है। और यहाँ पे इसमें से हम कैसे लिखेंगे 1 पोजीशन पे, जैसे 1 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन, 4 कार्बन इसलिए इसमें क्या लिखना है ब्यूटेन, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है 1 और इस पोजीशन पे 3 और यहाँ पे 4, ये भी ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स। इसमें से नेम कैसा आ रहा है, क्योंकि कार्बन नंबर यहाँ पे मिनिमम सब्स्टिट्यूशंस के हिसाब से लीस्ट सब्स्टिट्यूशंस, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लिया मैंने इस कार्बन पे, इसलिए 1 कार्बन, तो यहाँ पे कौन सा 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। और उसके बाद एसिड ग्रुप कहाँ पे है 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन एंड 4 पोजीशन, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे 1 3 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरह से हम डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉप नॉमेनक्लेचर्स में जो कॉमन नेम सिस्टम से आता है, जैसे मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस कॉमन वाला जैसे COH एंड OH, ये सबसे पहला कॉमन नेम में ऑक्सैलिक एसिड सबसे ज़्यादा यूज भी होता है बहुत सारे टाइट्रेशंस में और स्टैंडर्डाइजेशंस के लिए स्टैंडर्ड एसिड है। इसमें 2 एसिडिक ग्रुप है, इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है, समझ लो इसके बीच में 1 कार्बन CH2 एक एक करके इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, तो इसमें से इसका नाम सिंपल, एक ग्रुप इसके बढ़ने की वजह से इसका नाम आएगा मैलोनिक एसिड, कॉमन नेम में मैलोनोइक एसिड। ओके, और इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर्स में 2 कार्बन है, इसलिए इसमें 2 कार्बन के जो नॉमेनक्लेचर रहेगा इथेन, फिर डायल, इथेन डायोइक एसिड, क्योंकि 2 एसिडिक ग्रुप है इसलिए इसको पहला पूरा इथेन डायोइक एसिड इस तरह से लिखेंगे। इसमें भी कितना प्रेजेंट है कार्बन 1 2 3, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे प्रोपेन, लेकिन इसमें भी डायोइक एसिड इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट और एक CH2 को इंक्रीज करते हैं, CH2 और यहाँ पे 2 एसिडिक ग्रुप, तो टोटल कार्बन 1 2 3 4, इसमें से कॉमन नेम में इसको सक्सेनिक एसिड बोला जाता है, कॉमन नेम में सक्सेनिक एसिड, और इसमें कार्बन 4 है इसलिए इसको नाम आएगा IUPAC ब्यूटेन, मतलब उसको क्या लिखेंगे कंप्लीट ब्यूटेन, फिर डायोइक एसिड। ठीक है, ये जैसे लिखिए यहाँ पे टोटल कार्बन 1 2 3 4, ऐसे कॉमन नेम है सक्सेनिक एसिड, कॉमन नेम सक्सेनिक एसिड, और इसमें नंबरिंग में ब्यूटेन डायोइक एसिड्स। इसी तरह से नेक्स्ट अगर 5 कार्बन्स प्रेजेंट है, टोटल यहाँ पे CH2 ग्रुप ऊपर लिखते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं CH2 CH3 2 एसिड, यहाँ पे एक ग्रुप और इंक्रीज हुआ, दूसरा यहाँ पे एसिड। ओके, इसको ग्लूटेरिक एसिड, उसका नाम क्या है ग्लूटेरिक एसिड, कॉमन नेम में ग्लूटेरिक एसिड, और यहाँ पे टोटल कार्बन 1 और ये 3 4 5, तो 5 में कौन सा रहेगा पेंटेन डायोइक एसिड, इसमें डाई2 और यहाँ पे एक एसिड। नेक्स्ट 6, यहाँ पे CH2
दोनों ग्रुप दोनों साइड में 4 एंड एसिड, दिस इज OH। तो टोटल 6 कार्बन है, इसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड, कॉमन नेम में एडिपिक एसिड। और टोटल कार्बन 6 है, इसलिए हेक्सेन डाइओइक एसिड। कैसे लिखा गया इसको? 6 कार्बन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और 4 5 और एक 6 टोटल। अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 ये 4 हो गया और ये 6, तो टोटल हेक्सेन डाइओइक एसिड और कॉमन नेम इसको एडिपिक एसिड। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशंस नाइलन 66। नाइलन 66 प्रिपरेशन में एडिपिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इस तरह से दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इस सेंटर में। ओके, थैंक यू।